अच्छा तो पिला माने किए कहि परिबो लवण कौन कौन मनरे आसुची कि हाँ मैम लवण माने तो लुण जहाँ आमे खाई थाउ तमे ठीक भाबुछ पिला माने किंतु लवण खाली गोटे प्रकारर नहीं आहुरी अनेक प्रकारर अछि जहाँ आमे रिसर्च कि को एक्सपेरिमेंट पाई लैब रे यूज करि थाउ आमे एई वीडियो रे आज सिखिबा अम्ल और क्षारकर द्रवण केते सबल एवं लवण विषय मध्ये टिके विस्तार भाबरे पढ़िबा। समस्तंको मो क्लासरूम यूट्यूब चैनल रे बहुत बहुत स्वागत। जो माने चैनल रे नुआ आसिछंती चैनल टिको सब्सक्राइब करबा को जमा भूलिबेनी और तळे दिया जाइथिबा बेल आइकन को मध्ये प्रेस करि देबे ताकि जतबेले नुआ नुआ चैप्टर सब अपलोड हबो तुम मानक पाखरे नोटिफिकेशन खूब शीघ्र आसी जिवो। तो चलो एबे देरी न करिकि आमे वीडियो टिको स्टार्ट करिबा। तो एबे चलो आमे जानिबा अम्ल और क्षारकर द्रवण केते सबल। अच्छा आमे तो जानिले कि अम्ल और क्षारक सूचक गुड़िक व्यवहार करी गोटिए अम्ल एवं गोटिए क्षारक किपरि जानि हेबो एवं आमे एहा भी जानिले लघुकरण कौन एवं लघुकरण हेतु किपरि द्रवण रे H+ एवं OH- आयन गाढ़ता ह्रास करे। किंतु प्रश्न हेउछि आमे माने द्रवण रे एही आयन गुड़िकर परिमाण मान करि परिबा कि बा गोटे दत्त अम्ल केते तीव्र ताहा आमे कल्पना करि परिबा कि उत्तरटी हेउछि हां आमे करि परिबा। केमिति ना एक सर्वजनीन सूचक बा जाहाकू यूनिवर्सल इंडिकेटर बोली कुआ जाय ताहा व्यवहार करी आमे करि परिबा। एबे मनरे भाबुथबो कि सर्वजनीन सूचक बा यूनिवर्सल इंडिकेटर टी कोन? सूचक माने तो जानिछ जहा हमकु सूचई देई थाए कि कोटा अम्ल एवं कोटा क्षार बोली सेही परी अनेक गुड़िए सूचक मिसिकी बनिछंती सर्वजनीन सूचक बा सरल भाषा कहिले सर्वजनीन सूचक केते गुड़िए सूचकर मिश्रण। विभिन्न हाइड्रोजन आयन गाढ़ता विशिष्ट द्रवण सहित मिसिले सर्वजनीन सूचक भिन्न भिन्न वर्ण धारण करिथाए। तो पिला माने एबे चलो आमे जानिबा पीएच स्केल विषय रे। एही शब्दटी जर्मन रो गोटिए शब्द रु आसीछि जहा हेउछि पोटेंस। एही शब्द पीएच रु पी वर्डटा आसीछि। पोटेंस रो अर्थ हैला क्षमता बा पावर। सरल भाषा रे कहियाकू गले पीएच हेउछि एक संख्या जहा थ्रू रे आमे जानि परिबा एक द्रवणर अम्लीय किंबा क्षारीय प्रकृति। कोनोसी द्रवणर हाइड्रोजन आयन गाढ़ता माप करिबा पई पीएच स्केल यूज करा जाय। आमे माने साधारणतः पीएच 0 जहा कि अत्यधिक अम्लीय ताठू पीएच 14 जहा कि अत्यधिक क्षारीय यह पर्यंत पीएच स्केल रे आमे मापी परिबा। गोटे इंपोर्टेंट लाइन मने रख पिला माने हाइड्रोनियम आयन रो गाढ़ता अधिक हेले पीएच रो मूल्य कम हेबो। एक प्रशमित द्रवण बा न्यूट्रल सॉल्यूशन रो पीएच हेउची 7। पीएच स्केल रे पीएच मूल्य 7 रु कम होइथिले द्रवणटी अम्लीय बोली कुहा जाय। पीएच मूल्य 7 रु 14 पर्यंत वृद्धि घटिबा सूचाई दिए जे द्रवण रे OH- आयन रो गाढ़ता वृद्धि घटुचे अर्थात क्षारर गाढ़तार वृद्धि घटुचे। साधारणतः पीएच मापिबा पई सर्वजनीन सूचक रे पूर्ण होइतिबा बा इम्प्रेग्नेटेड कागज व्यवहार करा जाय। अम्ल एवं क्षारकर सबलता बा स्ट्रेंथ सेही गुड़िकरू उत्पन्न हेउथिबा H+ आयन एवं OH- आयन रो संख्या उपरे निर्भर करिथाए। जदि आमे समान गाढ़ता विशिष्ट मनेकर एक मोलार लेखाए हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवं एसिटिक एसिड नबा तेबे एही एसिड द्वय विभिन्न विभिन्न परिमाणर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करिथांती। जेउ अम्ल गुड़िक अधिक परिमाणर H+ आयन देइथांती से गुड़िक सबल बा स्ट्रॉन्ग अम्ल एवं जेउ अम्ल गुड़िक कम परिमाणर H+ आयन देइथांती सेही गुड़िक दुर्बल बा वीक अम्ल बोली कुहा जाय। अच्छा तुमे माने कहि परिबो कि क्षारक गुड़िक मध्यरु केउ गुड़िक दुर्बल क्षारक एवं केउ गुड़िक सबल क्षारक? एटा हैला तुम मानक पई गोटे टास्क। तुमे माने एही प्रश्नटीर उत्तर कमेंट सेक्शन रे निहाती जणेबो। दैनंदिन जीवनर पीएच रो गुरुत्व विषय रे आस जानिबा। आम शरीरर पीएच 7.0 रु 7.8 परिसर रे ही काम करिथाए। जीव और उद्भिद गुड़िक बा जहाको आमे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोली कहू से माने ही केवल एक संकीर्ण पीएच परिसर रे ही बंची पारंती नहले से माने बंची पारंती नाही। अच्छा तुमे माने एसिड रेन बा अम्ल वर्षा विषय रे तो जानिथिबो ताहा केमिति हुए? वर्षा जलर पीएच टी जेतबेले 5.6 रु कम ही जाए ताकू अम्ल वर्षा बोली कुहा जाए एवं सेही अम्ल वर्षार पानीटी जेतबेले बही जाई नदी जल रे मिसे नदी जलर पीएच टी कोन ही जाए ना कमी जाए
ता फल कौन हुए ना नदी रे रहुतबा जलचर जीव बा जाहाको एक्वेटिक लाइफ बोली कहा जाए सेमानंकर बंची रहिबा कष्टकर होई जाए। एबे आस आमे जानिबा आमर परिपाक व्यवस्था रे पीएच रो काम कौन। अच्छा आमे तो जानिछु आम पाकस्थली बा स्टोमक रे हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रस्तुत होई थाए। एहा पाकस्थली रो कौनसी क्षति करि न थाए। एहा कौन करिथाए खाली एहा केवल खाद्यटिकु हजम हेबारे साहाय्य करिथाए। अजीर्ण समय रे पाकस्थली अत्यधिक अम्ल उत्पन्न करिथाए एवं एहा कौन करे पेट जंत्रणा ओ अस्वस्थिर कारण बनी थाए। एही जंत्रणारू उपशम पाइबा पई बा मुक्ति पाइबा पई लोक माने कौन करंती केतेक क्षारक व्यवहार करिथांती। एहाकू प्रति अम्ल बा जाहाकू एंटीसिड बोली कुहा जाए। तमे देखिथिबो कि तमर जेतेबेले पेटरे जंत्रणा हुए कि पेट काटे कि गैस हुए घरे समस्ते कौन कहती अरे गोटे एंटीसिडटे खाइदे भल ही जीव कहती कि नहीं। तो ताहा एक कौन क्षारक आमर पेटरे जो अम्ल सकाशे जो आमर जंत्रणाटे आमे फील करूचे ताहाकू एहा कौन करे ना प्रशमन कर दिए ताहा काटी दिए आमको आ एते जंत्रणा फील करिया पे दिएनी। एही प्रति अम्ल को आमे कौन कहू ना एंटीसिड बोली कहू। एही प्रति अम्ल गुड़िक अत्यधिक अम्ल को प्रशमन करती। एही उद्देश्य रे एक मृदु क्षारक बा जाहाको आमे माइल्ड बेस बोली कहू तार ना होउची मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जाहाको आमे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोली कहू। अनेक समय रे लोक माने एहाको मध्य व्यवहार करिथांती। तो एबे चल आमे जानिबा पीएच परिवर्तन दंतक्षयर कारण। पाटीर पीएच 5.5 रु कम ही गले दंतक्षय आरंभ होई जाए। कैल्शियम फॉस्फेट रे गठित दांतर बहिरावरण बा जाहाको आमे टूथ एनामेल बोली कहू ताहा हेउची शरीर मध्य रे सबुठारु शक्त पदार्थ। एहा जल रे केबे भी द्रवीभूत हुए ही नहीं किंतु पाटीर पीएच 5.5 रु कम ही गले एहार क्षय घटी थाए। खाई सारिबा परे पाटीरे लागी रही जाइथिबा मिठा जिनिस ओ खाद्य कणिका को पाटीर जीवाणु निम्नकरण बा डिग्रेडेशन करी अम्ल रे परिणत करि थाए। एहार प्रतिकार पाई सर्वोत्तम उपाय हेउची खाई सारिबा परे पाटी को भल भाबरे धोई देबा। टूथपेस्ट जहाँ साधारणतः क्षारीय व्यवहार करी दांत घसिले पाटीर अम्ल कमिजिब एवं दंतक्षय को निवारण करिहेब। एबे चलमे पढ़िबा रासायनिक युद्ध जरिया प्राणी एवं उद्भिदर आत्मरक्षा विषय। अच्छा पिला माने तुम मानक केबे महुमाछी कामुड़ीची। महुमाछी कामुड़िले कौन हुए ते जगहटी फुली जाए। फुलिकी कौन हुए ना बहुत जंत्रणा हुए एवं जलापोड़ा हुए। तो यही जलापोड़ारू मुक्ति पाइबा पई हमको कौन करिबा दरकार ना खाइबा सोडा बा बेकिंग पाउडर जहाँकि एक होची मृदु क्षारक ताहा कौन करे जदि आमे ताकू व्यवहार करिबा ताहले से कौन करे आमर से जलापोड़ाटाकू कमे दी थाए ए जो जंत्रणा ठारू हमको मुक्ति दे थाए। ठीक अछि। बिछुआती पत्रर आंसु देहरे फोड़ी हे गले इथानोइक एसिड जहाँको आमे फॉर्मिक एसिड बोली कहू ताहा शरीर मध्य को आसी थाए। एहा जलापोड़ा बा जंत्रणार कारण मध्य बनी थाए। सेम जलापोड़ारू मुक्ति पाइबा पई जदि आमे बेकिंग सोडा जदि यूज करिबा ताहले से हमको मुक्ति दब जलापोड़ारू। एबे चल आमे पढ़िबा लवण गुड़िकर अधिक तथ्य विषय। आमे आगुरु पढ़िले जे विभिन्न प्रकारर रासायनिक प्रतिक्रिया समय रे लवणर सृष्टि होई थाए। तो एबे चल सेही गुड़िकर प्रस्तुति धर्म और व्यवहार विषय अधिक किछि जानिबा। सर्वप्रथमे आमे जानिबा लवणर परिवार विषय। आमे किपरि जानिबा जे लवणटी केउ परिवार रे जाउछि आसे जानिबा। समान संख्यक जुतात्मक किंबा समान संख्यक विजुतात्मक रैडिकल थिबा लवण गुड़िक एक परिवार अंतर्भुक्त। उदाहरण रे सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट ए सबु सोडियम लवण परिवार रे रहिब कारण एही सबुथिरे सोडियम आयन अछि। सेही परी सोडियम क्लोराइड, एमोनियम क्लोराइड एही सबु क्लोराइड लवण परिवार रे अंतर्भुक्त कारण एथिरे क्लोराइड आयन अछि। कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, पोटासियम सल्फेट एही गुड़िक सल्फेट लवण अंतर्भुक्त कारण एथिरे कौन अछि ना सल्फेट आयन अछि। एबे चल आमे जानिबा खाइबा लुणरू रासायनिक पदार्थ किपरि बाहर करा जाए। ए पर्यंत तो आमे पढ़िले जे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड द्रवण मिसी लुण बा लवण उत्पन्न करंती ताकू सोडियम क्लोराइड बोली कुहा जाए। एहा को ही आमे खाद्य रे व्यवहार करिथाउ। आमे पूर्व एक्सपेरिमेंट रे देखिले कि लवणटी अम्लीय नुहे कि क्षारीय मध्य नुहे। अच्छा पिला माने
ତୁମେ ମାନେ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ତ ଦେଖିଥିବ, ସେଥିରେ ଲବଣ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହି ଲବଣରୁ ସୋଡିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍କୁ ପୃଥକ କରାଯାଇଥାଏ। ପୃଥିବୀରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କଠିନ ଲବଣ ଗଠିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଅଶୁଦ୍ଧତା ଯୋଗୁଁ ସେ ସବୁ ଅନେକ ସମୟରେ ବାଦାମୀ ଦେଖାଯାଏ। ଏହାକୁ ହିଁ କଠିନ ଖଣିଜ ଲବଣ ବା ରକ୍ ସଲ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା କଥା ତ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସୋଡିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକେତ ଥିଲା। ଖାଇବା ଲୁଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ ଯେମିତିକି ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍, ଖାଇବା ସୋଡ଼ା, ଧୋଇବା ସୋଡ଼ା, ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଞ୍ଚାମାଲ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ଦେଖିବା କିପରି ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ NaClକୁ ଏହି ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଚାଲ ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତକୁ ସୋଡିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ର ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ଯାହାକୁ ଆମେ ବ୍ରାଇନ୍ ବୋଲି କହୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ କରାଇଲେ ସୋଡିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ର ବିଘଟନ ଦ୍ୱାରା ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ଟି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀକୁ କ୍ଲୋର ଆଲକାଲି ପ୍ରଣାଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ କାହିଁକି କ୍ଲୋର ଆଲକାଲି ବୋଲି କୁହାଯାଏ? କାରଣ କ୍ଲୋର କୁହାଯାଏ କ୍ଲୋରିନ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ଆଲକାଲି କୁହାଯାଏ ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ପାଇଁ। ଆସ ଏହାର ସମୀକରଣଟି ଦେଖିବା। 2NaCl ବା ସୋଡିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ପ୍ଲସ୍ 2H2O ବା ଜଳ, ଏହି ଦୁହେଁ ମିଶି କ'ଣ ଦେଇଥାଏ ନା 2NaOH ଯାହା ହେଉଛି ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ପ୍ଲସ୍ Cl2 ବା କ୍ଲୋରିନ୍ ପ୍ଲସ୍ H2 ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍। କ୍ଲୋରିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଆନୋଡ୍ରେ ଓ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ କ୍ୟାଥୋଡ୍ରେ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଦ୍ରବଣ କ୍ୟାଥୋଡ୍ ନିକଟରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଚାଲ ଦେଖିବା ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଆମେ କିପରି କରିପାରିବା। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଆମେ ରନ୍ଧନ, ବନସ୍ପତି ଘିଅ, ସାର ପାଇଁ ଏମୋନିଆ ତିଆରି କରିବାରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ସେହିପରି କ୍ଲୋରିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଆମେ ଜଳ ବିଶୋଧନ, ସନ୍ତରଣ ପୋଖରୀ ମାନେ ପୋଖରୀକୁ ସଫା କରିବାରେ, PVS ବିଶୋଧକ, CFSC କୀଟନାଶକରେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ସେମିତି ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଦ୍ରବଣ ଧାତୁକୁ ତୈଳମୁକ୍ତ କରିବାରେ, ସାବୁନ ଓ ଅପମାର୍ଜକରେ, କାଗଜର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ, କୃତ୍ରିମ ତନ୍ତୁରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସହିତ କ୍ଲୋରିନ୍କୁ ମିଶାଇବା ତ ତାକୁ ଆମେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଇସ୍ପାତକୁ ପରିଷ୍କାର କରିପାରିବା। ଏମୋନିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ପ୍ରସାଧନୀ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଆମେ ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ। ଯଦି ଆମେ କ୍ଲୋରିନ୍ ସହିତ ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ସହ ମିଶାଉଛେ ଆମେ ଘରୋଇ ବିରଞ୍ଜକ, ବସ୍ତ୍ର ବିରଞ୍ଜକ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ତ ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ଜାଣିବା ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ବିଷୟରେ। ତୁମେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଜାଣିଗଲଣି ଯେ ସୋଡିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ର ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ବା ବ୍ରାଇନ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ କ୍ଲୋରିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଏହି କ୍ଲୋରିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ସହିତ କ୍ଲୋରିନ୍ର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟି ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡରଟି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡରକୁ CaOCl2 ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ସଂରଚନା ବା କମ୍ପୋଜିସନ୍ ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ଜଟିଳ। ଏବେ ଚାଲ ଏହାର ସମୀକରଣଟି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହେଉଛି ଆସ ଦେଖିବା। CaOH2 ବା କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ପ୍ଲସ୍ Cl2 ବା କ୍ଲୋରିନ୍ ଦୁହେଁ ମିଶି କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ନା CaOCl2 ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ପ୍ଲସ୍ H2O ଏବଂ ଜଳ। ତ ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ଜାଣିବା ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡରର ବ୍ୟବହାର କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି। ବୟନ ଶିଳ୍ପରେ କପାସୂତା ଓ ଶଣ ବସ୍ତ୍ର ଯାହାକୁ ଆମେ ଲାଇନିନ୍ ବୋଲି କହୁ, କାଗଜ କଳରେ କାଠ ମଣ୍ଡକୁ ଏବଂ ଲଣ୍ଡ୍ରିରେ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଲୁଗାରେ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସେହିପରି ଅନେକ ରାସାୟନିକ ଶିଳ୍ପରେ ଜାରକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡରକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡରକୁ ଜୀବାଣୁନାଶକାରୀ ବା ଡିସ୍ଇନଫେକ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦାର୍ଥ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳକୁ ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତ ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ଜାଣିବା ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ବା ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ବିଷୟରେ। ଆଜି ତୁମମାନେ ଦେଖିଥିବ ଆମ ମା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ପକୁଡ଼ି ଛାଣନ୍ତି ବା ପକୋଡ଼ା ବନାନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ସେଇଥିରେ ମିଶାନ୍ତି। ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ସେଇ ପକୋଡ଼ାରେ ମିଶାଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେଇଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇଥାଉ ଆମକୁ ବହୁତ କ୍ରିସ୍ପି ଲାଗିଥାଏ ଆଉ ବହୁତ ମୁସମୁସ୍ ଲାଗିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ, ଲାଗେ କି ନାହିଁ? ତ ସେଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ନା ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ୟୁଜ୍ ହେଇଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ରନ୍ଧନକୁ ଦ୍ରୁତତର ବା ଫାଷ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ମିଶାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଯୌଗିକର ରାସାୟନିକ ନାମ ହେଉଛି ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍। ତାର କେମିକାଲ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ? NaHCO3। ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା କଞ୍ଚାମାଲ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସୋଡିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍
ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ଏବେ ଚାଲ ଏହାର ସମୀକରଣଟି କିଭଳି ଭାବରେ ହେଉଛି ଆମେ ଲେଖିବା। NaCl ପ୍ଲସ୍ H2O ପ୍ଲସ୍ CO2 ପ୍ଲସ୍ NH3 ଏମାନେ ସବୁ ମିଶି କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ନା NH4Cl ଯାହା ହେଉଛି ଏମୋନିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ପ୍ଲସ୍ NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजेन कार्बोनेट। अच्छा तुमे माने सोडियम हाइड्रोजेन कार्बोनेटर पीएच तो मापी थिबो। एहार पीएच मूल्य और अम्ल को प्रशमनीकरण पई एहार व्यवहार मध्यरे कौनसी संपर्क स्थापन करि पारुछे कि एहा एक मृदु बा माइल्ड अंश क्षारक बा नॉन करोसिव क्षारक अटे। रांधिबा समय एहाकु गरम कले प्रदत्त रासायनिक प्रतिक्रियाटी घटे। तार इक्वेशन टी चला देखिबा। 2NaHCO3 जहाँ हूँ सोडियम हाइड्रोजेन कार्बोनेट गरम हेले कौन दौची ना Na2CO3 जहाँ हूँ सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O बा जल प्लस CO2। यही सोडियम हाइड्रोजेन कार्बोनेटर घरोई कार्य बा हाउस होल्ड कार्य विभिन्न प्रकार व्यवहार करा जाए। एबे चल आमे जानिबा सोडियम हाइड्रोजेन कार्बोनेट को आमे को जगार व्यवहार करि परिबा। बेकिंग पाउडर रा प्रस्तुत करिबा पई बेकिंग पाउडर रा बेकिंग सोडा और टार्टारिक एसिड परी मृदु खाद्योपयोगी अम्लर एक मिश्रण अटे। जेतेबेले बेकिंग पाउडर को गरम करा जाए किंबा जल मिसा जाए ताहा कौन हुए चलो तार समीकरण टी देखिबा। NaHCO3 बा सोडियम हाइड्रोजेन कार्बोनेट प्लस H प्लस आयन कौनसी अम्लरू H प्लस आयन ए दुए मिसी कौन दौचंती CO2 प्लस H2O प्लस अम्लर सोडियम लवण। रासायनिक प्रतिक्रिया समय सृष्टि हेउथबा कार्बन डाइऑक्साइड पाउरुटी किंबा केक को फुलेई देई नरम ओ सॉफ्ट करि दिए। सोडियम हाइड्रोजेन कार्बोनेट प्रति अम्ल गुड़िकर मध्य एक उपादान अटे। क्षारीय हेउथिबा हेतु एहा पाकस्थली रे अधिक अम्ल को प्रशमन करे एवं जंत्रणा उपशम करिथाए। एहा मध्य सोडा अम्ल अग्नि निर्वापक जंत्र बा फायर एक्सटिंग्विशर रे मध्य व्यवहार करा जाए। तो एबे चल आमे जानिबा धोइबा सोडा बा वॉशिंग सोडा विषय रे। सोडियम क्लोराइड रु मिलुथिबा अन्य एक रासायनिक पदार्थटी हेउछि वॉशिंग सोडा। यार केमिकल फॉर्मूलाटी कौन ना Na2CO3.10H2O। एहाकू धोइबा सोडा बा लुगाधुआ सोडा मध्य कुहा जाए। तुमे माने जानिछ जे बेकिंग सोडा को गरम कले सोडियम कार्बोनेट मिले। सोडियम कार्बोनेट को पुनः स्फटिकरण कले कौन मिले ना धोइबा सोडा मिले। एहा मध्य एक क्षारीय लवण अटे। एबे चलो जानिबा धोइबा सोडार व्यवहार कोठी होइथाए। सोडियम कार्बोनेट बा धोइबा सोडा काच साबुन और कागज शिल्प रे व्यवहार करा जाए। बोराकस परी सोडियम यौगिक गुड़िक उत्पादन करिबा पई मध्य एहाकू व्यवहार करा जाए। घर सफा करिबा पई कार्य रे सोडियम कार्बोनेट को व्यवहार करा जाए। जलर स्थायी खरत्व दूर करिबा पई मध्य एहाकू व्यवहार करा जाए। अच्छा कहिले देखी लवण गुड़िकर स्फटिक प्रकृत रे शुष्क कि चलो एही प्रश्नटीर उत्तर एक परीक्षा करिकी जानिबा। एक शुष्क स्फुटन नली रे किछि कपर सल्फेट स्फटिक नहीं गरम कर। एबे कौन देखुछु पिला माने कपर सल्फेट केउ वर्ण रे परिणत हेउछि स्फुटन नली मध्य रे जल बिंदु तो तुमे देखि पारुथबो। एहा काहे की हैला कारण कपर सल्फेट स्फटिक गुड़िक शुष्क भली देखा जाउथिले मध्य से गुड़िक रे स्फटिक जल बा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन थाए। आमे जेतेबेले स्फटिक को गरम कले एही जल अपसारित होई जाए एवं लवण धला पालटी जाए। एबे आमे सेथिरे 2 रु 3 बुंदा पानी पकाइबा तो एबे कौन देखुछ एबे पुणी सेही स्फटिकर रंग धलारू नील रे परिवर्तित होई जाइछि। लवणर संकेत एकक बा फॉर्मूला यूनिट रे रहितिबा निर्दिष्ट संख्यक जल अणु को स्फटिक जल कुहंती। कपर सल्फेट रो गोटिए संकेत एकक रे 5टी जल अणु अछि तो एहार रासायनिक संकेत हेउछि CuSO4.5H2O। सेही परी आउ एक लवण हेउछि जिप्सम। एहार स्फटिक रे 2टी जल अणु अछि तो एहार संकेत हेउछि CaSO4.2H2O। तो एबे चल हमें पढ़िबा प्लास्टर ऑफ पेरिस विषय रे। अच्छा तुमे माने जिप्सम तो कोन जानिथिबो तार केमिकल फॉर्मूला कोन CaSO4.2H2O। जदि आमे जिप्सम को 373 के तापमात्रा रे उत्तप्त करिबा बा ताको गरम करिबा तो एहा कोन करिबो ना एहा एक जल अणु हरैबो एवं एहा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट रे परिणत हे जिवो। एही कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट रो फॉर्मूलाटी कोन हबो ना CaSO4.12H2O।
ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲା CaSO4.2H2O ଥିଲା ଜିପ୍ସମର କେମିକାଲ ଫର୍ମୁଲା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜଳ ଅଣୁ ହରଉଛି ତ ଏହା କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା CaSO4.12H2O, ଯୋଉଟା 2H2O ଥିଲା ସେଟା 12H2O ହେଇଯିବ। ଏହାକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେମାନେ ଦେଖିଥିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ପଡ଼ିଯାଉ, ଆମର ଗୋଡ଼ ହାତ ଯେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ତମେ କ'ଣ କରୁ? ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଡକ୍ଟର କ'ଣ କରନ୍ତି? ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର ଦେଖିବାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆମର ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍। ବୁଝିପାରିଲ? ସେଇଟା କାହିଁକି ଲଗାଯାଏ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ତ ତାକୁ ଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବାରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ହେଲା, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତ କଠିନ ବସ୍ତୁଟେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହା ଏକ ଧଳା ପାଉଡର ଏବଂ ଏହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଳ ସହିତ ଆଉଥରେ ମିଶାଇଦେବା ତ ଇଏ କ'ଣ ହେବ ନା ପୁନର୍ବାର ଜିପ୍ସମରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ମାର୍କ କର, କେବଳ ଏକ ଜଳ ଅଣୁର ଅଧାକୁ ଗୋଟିଏ ସଂକେତ ଏକକର ସ୍ଫଟିକ ଜଳ ହିସାବରେ ଦର୍ଶାଇ ଯାଇଛି। ତୁମେ କିପରି ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ ଜଳ ଅଣୁକୁ ପାଇବ? ଏହା ଏପରି ଲେଖାଯାଇଛି କାରଣ CaSO4ର ଦୁଇଟି ସଂକେତ ଏକକ ଗୋଟିଏ ଜଳ ଅଣୁକୁ ମିଳିତ ଭାବେ ଭାଗ କରିଥାନ୍ତି ବା ସେୟାର କରିଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍କୁ ଆଉ କୋଉଠି କୋଉଠି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ନା କଣ୍ଢେଇ ତିଆରିରେ, ସାଜସଜ୍ଜା ସରଞ୍ଜାମରେ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଜିନିଷ କହୁ, ଏବଂ ପୃଷ୍ଠକୁ ଚିକ୍କଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ, ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଚାପ୍ଟର ବିଷୟରେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଚାପ୍ଟରଟି ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଆଉ ଯୋଉଠି ବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଡାଉଟ୍ ଆସୁଛି ତୁମେମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆମକୁ ଜଣାଇ ପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବନି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଚାପ୍ଟରକୁ ନେଇକି। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହ।